ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। बहुत देर से 9 बजे से बैठा हुआ हूं मैं मार्केट के अंदर, सिर्फ वेट कर रहा था कि मार्केट कहाँ जाएगा। एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन दिया है मार्केट ने एंड फाइनली अब जाके हमें एक एंट्री मिली है मार्केट्स के अंदर। आप देख सकते हो 122.05 पे मैंने एंट्री बनाई है इस पूरे सिनेरियो के अंदर एंड फाइनली मार्केट ने अपसाइड की तरफ एंट्री बनाई है। ट्रेंड रिवर्सल, यू नो आई प्ले ट्रेड ऑन दोज। इससे पहले भी एक ट्रेड हमने ली थी, वो ब्रेक इवन पे वो गलती से एक्चुअली एग्जीक्यूट हो गई थी। मैं बास्केट ऑर्डर बनाते बनाते एकदम से यू अंडरस्टैंड हाउ दिस समटाइम्स वर्क, राइट? तो इस वजह से वो हो गई थी। फाइनली ये हमारी एंट्री बनी है। मार्केट ने इस क्लोजिंग का, मार्केट ने इन हाइज का फाइनली ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी। तो थॉट कि अब यहाँ से ट्रेड बनानी बनती है। 12 PM मूव भी अब फाइनली आ चुका है। मार्केट ने काफी देर तक हमें नीचे के साइन दिखाए हैं। 24,000 से मार्केट ने रिवर्सल दिया इस जोन के आसपास एंड इसी जोन तक का मेरा टारगेट है। 18 पॉइंट का टारगेट है। 18 पॉइंट के आसपास का ही मैं एसएल प्लान करके चल रहा हूँ। आई विल बी शिफ्टिंग माई एसएल्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। करीबन अभी तो हम बिल्कुल ब्रेक इवन चल रहे हैं इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। काफी देर तक इस ट्रेड के अंदर हमें वेट करना पड़ा है। बहुत देर तक इस ट्रेड के अंदर वेट करने के बाद हम फाइनली ट्रेड मिली है। ये फेक आउट भी हो सकता है, मार्केट फिर ऊपर निकल जाए। ऑप्शन सेलिंग हम लोग आज कर रहे हैं, आई भी थोड़ा सा हाई 14-15 के आसपास, विच विल गिव अस सम रिटर्न्स। एक्सपेक्टेशन ये है कि 24,000 तक मार्केट जाएगा और फिर वहां से मार्केट हमें दे देगा। अगर नहीं जाता है तो मैंने इसके नीचे ही अपना एसएल प्लान कर दिया है। इस पॉइंट के नीचे क्या 950 से मार्केट नीचे निकलता है, 940 से मार्केट नीचे निकलता है, सो आई जस्ट बुक माई एसएल। इन केस ऐसा नहीं होता तो 18 पॉइंट्स आते हैं। सुबह से हम लोग बैठे हुए 18-19 पॉइंट्स के लिए। 105 से 103 के बीच में जहां मिलेगा वहां मैं बुक कर दूंगा। मोस्ट पर्टिकुलरली मार्केट अगर 24,000 इस जोन के आसपास आता है तो मैं बुक करने की सोच सकता हूं। अभी मार्केट्स को मैं चलने दूंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट डे ऑफ द वीक है, ठीक है। बहुत 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 पेशेंस लगी है आज के दिन में। मार्केट ने फाइनली जाके अब थोड़ा सा देखा जाए तो मार्केट ने डिके बहुत अच्छा दिया सुबह से, ठीक है। बट मैंने यहाँ ट्रेड बनाई नहीं बिकॉज मतलब नहीं बनता था। ट्रेड बनाने का मतलब यही बनता था। दैट इज व्हाई आई मेड द ट्रेड ओवर हेयर। ऑनेस्टली मैंने ना जस्ट अभी देखा, मेरे को लगता है मैं विद द ट्रेंड ट्रेड कर रहा हूँ, बट अपेरेंटली इट फील्स लाइक दैट आई एम ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड बिकॉज कॉल ऑप्शन जो ना बहुत जल्दी जल्दी नीचे जा रहा है एज कम्पेयर टू पुट ऑप्शन जो इतनी जल्दी ऊपर जा रहा है ना। गिर इतनी जल्दी नहीं रहा है ये। मेरे को लगा था कि गिर रहा है बट अपेरेंटली आई एम रॉन्ग एट द मोमेंट। मेरे को सिर्फ डिके का फायदा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक ही ट्रेड में प्लान करने की सोच रहा हूँ आज के दिन पे, जो कि मेरी प्लानिंग है। इससे ज्यादा मैं कोई प्लानिंग अभी बना के नहीं चल रहा हूँ मार्केट्स के अंदर। मोर देन दैट अभी होल्ड करते हैं। मेरे को लगता है मार्केट अब फाइनली काफी देर से नीचे आया तो ऊपर साइड मोमेंटम दे सकता है। अगर मार्केट 24,000 के आसपास क्लोज दे देता है ना तो मजा आ जाएगा। ऑनेस्टली बहुत मजा आ जाएगा बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट। दिस इज गोइंग टू बी अ टफ ट्रेड इमोशंस वाइज एज वेल बिकॉज ये मार्केट काफी ज्यादा हमें ना इधर उधर दिमाग खराब करेगा, खिसकाएगा। बट कोई नहीं, हम लोग बैठेंगे आराम से, वेट एंड वॉच करेंगे देन फिर उसके बाद ट्रेडिंग आगे प्लान करेंगे, ठीक है। ज्यादा डरने डरने की चीजें नहीं है, बट सिर्फ वेट करने वाली चीज है आज। अगर एसएल हिट होता तो हम लोग रिस्पेक्टफुली एसएल देके निकल जाएंगे। ब्रेक लेवल होता ही है यहाँ पे। मेक और ब्रेक लेवल कैसे है? अगर मार्केट 24,000, अगर मैं इसको बार हटाऊं तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर मार्केट से 24,000 पे निकलता है ना और मार्केट से ऊपर निकलने की कोशिश करता है लास्ट मूवमेंट पे किसी भी हालत में, ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। वाई? बिकॉज बहुत ही अच्छी ट्रेड मिलेगी इन द सेंस ऑफ कि यार एकदम से पता भी नहीं चलेगा। मार्केट अगर 24,000 तक आते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के एसएल्स यहाँ पे इस जोन पे लगे ही होंगे। काफी ज्यादा लोगों के एसएल्स, कुछ तो क्या बहुत लोगों के लगे होंगे। तो हो सकता है बहुत बड़ी कैंडल बन जाए और ये 197-98 भी आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी भी है मार्केट के अंदर, ठीक है। सो ये स्लो 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 करके ऊपर निकलता रहे, धीरे धीरे करके रिकवरी आती रहे, ठीक है। उससे पहले सकता है वॉलिटिलिटी में हमारा एसएल भी हिट हो जाए, बट पॉसिबिलिटी फॉर दैट इज ऑल्सो देयर। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा, पॉसिबिलिटी तो है ही है। जिस हिसाब से मार्केट हेड कर रहा है, ठीक है, ये मैं नहीं बोलूंगा कि पॉसिबिलिटी नहीं है। वी नीड टू सी 18 पॉइंट्स के आसपास का एसएल जाएगा एंड द एसएल हैज बीन हिट। ओ डैम, ये तो बहुत ऊपर निकल भाई। भाई 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 भाई, डिड आई गेट द चांस? नो, नॉट येट, नॉट येट। मेरा एसएल अभी तक कटा नहीं है। 140 में मेरा एसएल है। क्या ये फेक आउट है या रियल है? मेरे को देखना पड़ेगा। मार्केट, आई डिडंट एक्सपेक्ट मार्केट्स टू गो दिस वे एकदम से।
यही होता है मैनुअल एसएल्स लगाने का नुकसान, ठीक है। अब मैंने मैनुअल एसएल लगा रखा था, इस चक्कर में मैं वो हुआ है। जस्ट 4 more points। ओके, हमारा एसएल कट गया है अबाउट टू। तो मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है आजकल, आज पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं, अभी तक मेरा एसएल कटा नहीं है, विच इज अ प्रॉब्लम एट द मोमेंट। आई डेंट एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू गो दिस वे, ठीक है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई एसएल टू गेट कट, इट हैजंट। मैं 140 पे ही वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा ये। यस, द एसएल हैज बीन कट, ठीक है। अब चाहे ट्रेड जहां मर्जी जाए, आई डोंट केयर, ठीक है। ये ट्रू पिक्चर नहीं है, ट्रू पिक्चर तुम लोगों को दिखाता हूँ, एक बार ही रुको, बस मेरे को मार्केट को स्क्वायर ऑफ करने दो इसको। यस, द ट्रू पिक्चर इज नाउ लाइव। आई विल शो यू गाइस द ट्रू पिक्चर। 1,000 रुपए के आसपास का आज हमने लॉस करा है। 1,033 रुपए के आसपास का हमने लॉस करा है। लॉस तो 18 पॉइंट्स का था, बट इससे मेरे पास थोड़े से पहले से प्रॉफिट से, एंड दिस वाज अ स्केरी मूव यार। दिस वाज अ वेरी स्केरी मूव, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी लाइक दिस वे। ओके, सो बट उस ट्रेड के बाद ना, आज 20 तारीख है, कल मैंने वीडियो डाली बिकॉज मेरा दिमाग खराब हो गया था। एक बहुत बड़ी मिस्टेक, बिगिनर्स मिस्टेक, जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, मैंने करी, विच डिडंट हर्ट मी अ लॉट, लेकिन हुई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने रैंडम ट्रेडिंग बनाई थी, मैं तुम्हें कहा था कि गलती से बन गई थी, इसको हटाओ। उसके बाद हमने इस ट्रेड के अंदर लॉस करा, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने री एंट्री बनाने की कोशिश करी, नहीं चली, डर गया था, इसलिए कैंसिल आउट करनी पड़ी। लास्ट में तो प्रॉफिट तो होता मेरे साथ, लेकिन मेरे को कैंसिल आउट करनी पड़ी। उसके बाद मैंने पागलों की तरह 2-3 ट्रेड्स और बनाई, विच वॉज सुप्रीमली रॉन्ग, ठीक है। हम लोग लॉस के अंदर नहीं गए, लेकिन हम लोग ऐसे कोई प्रॉफिट के अंदर भी नहीं गए। उसके बाद मेरे को प्रॉपर सेटअप दिखा। मैं पूरी तरह से ट्रस्टेड नहीं था, बट मेरा आधे इमोशंस, आधे सेटअप मेरे को लगा था रिकॉर्डिंग में करूंगा, पर फिर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी उस चीज की। इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स कमाए, हम लोग थोड़े से लॉसेस के अंदर कम आए, फिर हमने एक ऑप्शन बाइंग की ट्रेड ली, उसके अंदर भी हम कुछ डर, दोबारा डर बना, कम लॉसेस के अंदर आए। बेफालतू में मैंने ओवर ट्रेडिंग करी, विच वॉज समथिंग दैट शुडंट हैव बीन डन। अगर मैं तुम्हें अपनी रिपोर्ट्स दिखाऊं, तुम देखोगे इस हफ्ते की रिपोर्ट्स, हम लोग इस हफ्ते के अंदर प्रॉफिटेबल है, लेकिन मैंने इस हफ्ते के अंदर 500 रुपए की ब्रोकरेज पे करी इस लास्ट डे पे, 500 रुपए की। और ट्रस्ट मी, मेरी तो सिर्फ 9 रुपए पर ऑर्डर की ब्रोकरेज आती है, पर लॉट की ब्रोकरेज 9 रुपए पर। सिंगल लॉट में तो उनको फायदा होता है, जब 2-3 लॉट्स पे हम लोग जाएंगे तब मैं अपना ब्रोकर चेंज करूंगा, उससे पहले चेंज करेंगे कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। 503 रुपए यार, 503 रुपए की ब्रोकरेज आई पेड, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय ओन सेल्फ, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो हुई। मैं सस्ते में निपट गया, दिस इज इंक्लूडिंग द ब्रोकरेज, बट तुम लोग क्या पता सस्ते में निपटो ना निपटो। मैं अपनी मिस्टेक तुम लोगों को बता रहा हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट फैक्ट कि बहुत सारे रिलेटेबल है ये, ऐसा क्या बतानी चाहिए थी। मैं तुम्हें ना बताता, मेरी रिकॉर्डिंग हो रखी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर। चाहे वो गलत चीज में, अगर मैं गलती करी है, मैंने तो गलत चीज में तुम्हें दिखाऊं, सही चीज करो तो मैं वो भी दिखाइए, गलत चीज करो तो मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ एंड दिखाऊंगा। एंड दिस वॉज द रीजन वाई आई टुक सम टाइम ऑफ। अब अपने रूल्स और टाइट करूंगा मैं डिसिप्लिन के वे में, कि एक ट्रेड लेंगे तो एक ट्रेड, 2 ट्रेड लेंगे तो 2 ट्रेड। वैसे 1.1 लाख पे जब हम पहुंचेंगे तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के अंदर थोड़ा सा रिस्क लेना चालू करेंगे दोबारा से, ताकि हम अपने आप को ग्रो कर पाए प्रॉफिट्स के ऊपर। ये भी एक टाइम रहेगा, बिकॉज अब मेरा सेटअप थोड़ा ठीक काम करने लग गया है। और अगर मैं तुम्हें सही बताऊं, अगर मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर 20 पॉइंट 25 पॉइंट में कमा रहा हूँ ना, तो मैं उतनी ट्रेड पे लाके क्लोज करूंगा, और चाहे लॉस कर रहा हूँ तब भी। मेरे को तो एक्चुअली डर क्या लगा कि भाई इस हफ्ते में 4-5% बनना चाहिए, ताकि मैं पूरे महीने में 20% कमाऊं, मैं उसमें आ जाऊं। प्रेशर आ गया था हल्का सा मेरे ऊपर, ऑनेस्ट आंसर, ठीक है। विच इज माई मिस्टेक, नॉट एनीबडी एल्सेस मिस्टेक। मेरे को रियलाइज ये चीज नहीं हुई, 2.3% इन अ वीक है ये, ठीक है। सही सही कहे चलता तो ये और जल्द अच्छा पहुंचा। 2.3% इंटू 4 क्या होता है, 9.2% इन अ मंथ। पूरे साल कंपाउंडिंग करेंगे तो अगर मैं इसमें अपनी कैपिटल ऐड करके उसके हिसाब से ट्रेड करता तो आराम से मैं 110% के आसपास के प्रॉफिट्स के अंदर पहुंच जाता, मे बी मोर देन दैट। 120-130% के प्रॉफिट्स के अंदर पहुंच जाता, लेकिन मैंने दिमाग नहीं लगाया कि 2.3% फॉर अ वीक इज अ वेरी गुड थिंग। एक्चुअली मुझे रील्स से मेरा दिमाग खराब होने लग गया था, हो रहा था हल्का बहुत कि यार ये लोग तो ऐसे ऐसे कमा रहे, तू ये कर रहा है, नहीं। दिस इज द राइट थिंग टू डू। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऐसी ही आती है। देखो, रील्स बनाने के लिए मैं भी कुछ भी कर सकता था, सबको बता सकता था, झूठ बोल सकता था, मेरे को नहीं बोलना। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कम्युनिटी जहां पे हम लोग झूठ नहीं सच बोले काम करें, चाहे कम लोग हो पर अच्छे लोग हो, ठीक है। पैसे वाले तो सब सेकेंडरी है यार, ट्रेडिंग एज अ स्किल, इस स्किल में मेरे स्किल अब ठीक काम कर रहा है। आई एम बीइंग पेशेंट एवरीथिंग, बट लास्ट डे पे, ठीक है, मैं बच गया, बट स्टिल आई वुड स्टिल से दिस इज नॉट द राइट थिंग, ठीक है। मंडे से दोबारा ट्रेडिंग चालू करेंगे। अब मैं बिल्कुल रेस्ट करने वाला हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम।
आज रात को बाहर जाऊंगा, कल आराम से एंजॉय करूंगा, परसों फिर से ट्रेडिंग चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू वेट इट आउट। ठीक है, पेशेंस मेंटेन करेंगे, 20 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का ऐसा यूजुअली हम ऐसे प्लान करेंगे। अगर हमने पूरे हफ्ते में ऐसे प्रॉफिट करते रहे तो 6.5%, 7% अगर हमने हफ्ते में कमा लिया, हमें 4% भी, हमने 2.3% भी कमाया एक हफ्ते में, कोई नुकसान नहीं है। वाई? बिकॉज अगर हम लोग देखेंगे तो 9.2% पूरे महीने का हो जाएगा, हम लोग रिटर्न्स के अंदर वापसी आ जाएंगे। और अगर रिटर्न निकलता है तो दैट्स वेरी गुड, बट अगर नहीं भी निकलता, ब्रेक इवन में भी जाते इस हफ्ते में, किसी भी हफ्ते में कुछ भी होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ट्रेड्स लेंगे, प्रॉफिट्स फल के बाद रिस्क लेने चालू करेंगे, बट देख के करेंगे। छोटे छोटे लॉट्स, छोटा स्ट्राइक पे थोड़ा छोटा कर दूंगा, ताकि फॉर एग्जाम्पल 20 कमाए तो लॉस हो सिर्फ 6-7 का, लॉस प्रॉफिट हो सिर्फ 6-7 का, ऐसा कुछ प्लानिंग में बिठाने की कोशिश करूंगा अपनी ट्रेड्स के अंदर फाइनली, ताकि हल्के से प्रॉफिट्स बढ़े, बहुत ज्यादा में फर्क भी ना आए, और हम रिकवरी कर जाए और हम ऐसे ग्रो करें, प्रॉफिटेबल बने। दैट विल बी देयर, बट पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा गलती मेरे लास्ट डे पे हुई। आई वांटेड टू गाइस टू रियलाइज कि ये रिलेटेबल तुम्हारे लिए बने, कि होता हो जाता है ये चीजें। ठीक है, मेरे साथ हुई है, मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ आके, आगे तुम भी अच्छा काम कर पाओ और हम भी आगे अच्छा काम करेंगे। बिल्ड इन पब्लिक इज दिस व्हाट वी कॉल्ड। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब हमारी जर्नी के लिए। लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स मेक इट बिग, लेट्स गो गाइस। दिस वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।